बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 10 होम्योस्टेसिस। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में या एनिमल्स में किस तरह से होम्योस्टेसिस होता है, किस तरह से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जो भी रेगुलेशंस हैं अपनी सॉल्ट से लेकर अपने वाटर से लेकर वो किस तरह से मेंटेन करते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस जो है वो एक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसका ऑर्गन सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो एनिमल्स हो जाएं या ह्यूमन हो जाए, इनके अंदर हाईली डेवलप्ड सिस्टम है होम्योस्टेसिस के लिए भी। इनका सिस्टम बिल्कुल भी प्लांट्स की तरह नहीं है कि कुछ लीव्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू इनकी एक्सक्रीशन हो जाए, इनका जो है वो लीव्स के थ्रू इनका वाटर बैलेंस हो जाए। तो देखते हैं किस तरह के ऑर्गन्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले है लंग्स। लास्ट लेक्चर में आप लंग्स के बारे में पढ़ चुके हो कि लंग्स जो है वो किस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो लंग्स जो है वो क्या करते हैं, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और बॉडी में गैसेस को मेंटेन करते हैं। कौन सी गैसेस हमें चाहिए होती है? ऑक्सीजन। तो ये क्या करते हैं, लंग्स ऑक्सीजन को मेंटेन करते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो अब सेकंड पे है स्किन। स्किन क्या करती है? स्किन जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है थर्मो रेगुलेशन में। थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने में। अब थर्मो रेगुलेशन में ये क्या करती है, बॉडी से जितना भी एक्सेस वाटर है और जितना भी एक्सेस सॉल्ट्स है उसको बॉडी से रिमूव कर देती है। तो हमने पढ़ा था जहाँ पे भी वाटर और सॉल्ट की बात होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, यहाँ पे हमें ऑस्मोसिस की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। किडनी है, किडनी क्या करती है? किडनी का काम है, बेसिक काम और मेजर काम इसका ये है कि ये यूरिन की फॉर्मेशन करती है, ये यूरिन बनाती है। तो अब यूरिन किस तरह से बनता है कि बॉडी में जितना भी एक्सेस वाटर है, सॉल्ट्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इन सब चीज़ों को ब्लड से लेकर इनको अलग निकाल कर तो फिर ये क्या करती है, जो वेस्ट है उसे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं लंग्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। अब लंग्स आपने पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, इस वजह से इस चैप्टर में दोबारा से इसमें डिटेल में नहीं बता रहा, सिर्फ उसने ओवरव्यू दे दिया। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ये डिफ्यूज़ हो जाती है, मिल जाती है, जो टिश्यू का फ्लूइड है उसके अंदर जाकर ये डिफ्यूज़ हो जाती है, वहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में, और ब्लड से जाती है लंग्स में, और लंग्स के जाने वहाँ से एंड पे ये एयर में बाहर एक्सक्रीट कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। तो लंग्स का क्या काम है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि ब्लड में मौजूद है उसको फिल्टर कर कर बॉडी से बाहर निकाल देना। अब मेजर जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्किन का। अब देखते हैं कि स्किन किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोसिस या थर्मो रेगुलेशन या होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है, इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करती है। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर बहुत सारी यहाँ पर लेयर्स होती हैं, लेकिन जो मेजर लेयर्स हैं वो दो हैं। ठीक है, टू मेजर लेयर्स हैं। एक को हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, और दूसरी को हम कहते हैं डर्मिस। एपी का मतलब होता है अपॉन, किसी चीज के ऊपर, यानी कि एपिडर्मिस हमारी आउटर लेयर है। ये जो है, ये जो हमें नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, और जो डर्मिस है वो इसके नीचे है, इनसाइड दिस। ओके, तो एपिडर्मिस का क्या काम है? एपिडर्मिस का काम है प्रोटेक्शन देना, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, इसके अंदर ब्लड वेजल्स मौजूद नहीं होती। ये दो चीजें आपने इसके बारे में याद रखनी है। अब देख लेते हैं डर्मिस क्या है। डर्मिस जो है वो है इनर लेयर। ठीक है, हमारे एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आती है उसे हम कहते हैं इनर डर्मिस, इनर लेयर। अब इसका क्या काम है? अब सबसे पहले देखते हैं कि डर्मिस में क्या होता है। एपिडर्मिस में तो ब्लड वेजल्स नहीं होते, तो जो डर्मिस है उसके अंदर ब्लड वेजल्स मौजूद होती हैं, सेंसरी नर्व्स मौजूद होते हैं, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और हेयर एंड फैट सेल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अगर पीछे लेक्चर्स को आप अगर रिकॉल करें तो आपको पता चल जाएगा सेंसरी नर्व एंडिंग्स क्या होते हैं। ऐसे होते हैं ना, हमने नर्व सेल्स पढ़े थे। ठीक है, तो इसके ये जो किनारे हैं ये, ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं सेंसरी नर्व एंडिंग। ठीक है,
अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म किस तरह से इसके अंदर थर्मो रेगुलेशन होती है। अब बॉडी के अंदर हमारी जो स्किन है, स्किन के ऊपर जो दूसरी इनर लेयर है उसमें मौजूद होती है डर्मिस, ठीक है। डर्मिस जो है उसमें क्या क्या मौजूद है, फैट सेल्स मौजूद हैं। फैट सेल्स क्या है, बेसिकली इंसुलेटर। फैट सेल बॉडी के अंदर इंसुलेशन का रोल प्ले करते हैं। अब ये जो इंसुलेटर हैं ये बॉडी के अंदर टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करते हैं ये देखते हैं। हमारी स्किन के ऊपर जो हेयर्स मौजूद हैं उन हेयर्स के साथ छोटे छोटे मसल्स लगे होते हैं। उन मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो गूज बम्प्स बनेंगे। गूज बम्प्स बनेंगे तो गूज बम्प्स क्या करेंगे, ये बॉडी के इर्द गिर्द एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट क्रिएट कर देंगे जिससे बॉडी जो है वो वार्म हो जाएगी। अब ये इंसुलेटिंग ब्लैंकेट कौन, यहाँ पर फैट सेल अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है। फैट सेल जो है वो यहाँ पर आकर वार्म एयर ब्लैंकेट को बना देंगे। अब दोबारा से इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि जब भी बॉडी का बाहर का टेम्परेचर लो है, यानी कि अगर सर्दी है और आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आपने अब इसको टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, तो स्किन लेयर क्या करेगी कि स्किन लेयर में जो हेयर्स मौजूद हैं उन हेयर्स के साथ छोटे मसल्स लगे हैं, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी पे ये जो स्किन है, स्किन के ऊपर बाल होते हैं, वो बाल खड़े हो जाते हैं। जब ये बाल खड़े होते हैं तो हम कहते हैं गूज बम्प्स, ठीक है। तो ये गूज बम्प्स जो हैं ये क्या करेंगे, एक ब्लैंकेट, एक फर्श ही बन जाती है ना स्किन के ऊपर जब एक बाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो एक लेयर बनती है उसे हम कहते हैं वार्म एयर ब्लैंकेट। इससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अब देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया पीछे कि अगर बाहर का मौसम ठंडा हो तो बॉडी किस तरह से इनर टेम्परेचर मेंटेन करती है। अब देखते हैं कि अगर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हमने करना है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर जो कि बहुत गर्म है, तो क्या होगा, स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं वो पसीना बनाते हैं। अब वो जब पसीना बनता है तो बॉडी में जितनी भी एग्जेस हीट है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ एवेपोरेशन। आपने एवेपोरेशन का प्रोसेस पढ़ा है कि एवेपोरेशन में जब एवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है जो बॉडी की सरफेस के ऊपर से जो है, वो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि उसकी सरफेस के ऊपर वाटर ड्रॉप्स आ जाते हैं, एवापोरेट होके उड़ जाते हैं। तो इसी तरह से एग्जॉस्ट बॉडी हीट जो है वो एवापोरेट हो जाती है बॉडी से, ठीक है। तो इसके साथ साथ मेटाबॉलिक वेस्ट भी रिमूव होता है। वो जो पानी स्किन की लेयर के ऊपर पसीना हमें आता है वो एवापोरेट जब होता है तो उसके ऊपर सिर्फ वाटर मौजूद नहीं होता, उसमें और भी चीज़ें होती हैं। वो कौन कौन से वेस्ट होते हैं, वो होता है वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये सब चीज़ें जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है इसकी फॉर्म में रिमूव कर दी जाती हैं। हमने पीछे प्लांट्स का जब होम्योस्टैसिस पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन के बाद हमने उसमें ऑस्मोसिस देखा था, उसमें हमने मेटाबॉलिक वेस्ट देखा था। तो इसमें भी हम यही चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरह से बॉडी थर्मो रेगुलेशन कर रही है, किस तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। एक बार हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने पढ़ा कि होम्योस्टैसिस ह्यूमंस में किस तरह से होती है। और जो मेजर हमने चीज़ पढ़ी लंग्स थे, और जो सेकंड ऑर्गन था वो था स्किन, और हमारे पास था किडनी। तो अब स्किन का हमने मेजर पढ़ा। स्किन क्या है, स्किन हमारे पास दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है। एक हमें वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, दूसरा प्रोटेक्शन देती है। अब बॉडी टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करती है, बॉडी टेम्परेचर में वो करती है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मतलब टेम्परेचर, रेगुलेशन रेगुलेट करना, यानी कि वो बॉडी जो टेम्परेचर में क्या करती है वो थर्मो रेगुलेशन करती है। अब इसमें फैट सेल्स इंसुलेटर का काम करते हैं, इसके अलावा ग्लैंड्स होते हैं बॉडी की स्किन में, और हेयर्स मौजूद होते हैं, मसल्स मौजूद होते हैं। अब ये जो मसल्स हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बॉडी हेयर्स जो है वो खड़े हो जाते हैं, जिस्म के जो बाल होते हैं स्किन के ऊपर वो खड़े हो जाते हैं और गूज बम्प्स क्रिएट करते हैं। अब ये गूज बम्प्स जो हैं ये फैट सेल्स की जो लेयर है वो क्या करती है, इनके थ्रू वो हीट को प्रोटेक्ट करती है।
और जब बाहर का मौसम बहुत गर्म होता है, स्वेटिंग आपको आ रही है, पसीना आ रहा होता है, तो उस दौरान हमारी जो स्किन है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस करती है, जिसमें वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल रिप्लाई यू ओवर देयर एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।